हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। विचार वह बीज है जिससे आपके सपनों का वृक्ष जन्म लेता है। नेपोलियन हिल ने यह बात इस बुक में बड़े विस्तार से समझाई है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। अमीरी केवल पैसे की स्थिति नहीं होती, यह सोच की स्थिति होती है। सबसे पहली चीज जो बुक हमें सिखाती है वह है इच्छा, यानी बर्निंग डिजायर। यदि आप किसी चीज को पूरी तीव्रता और जुनून से चाहते हैं तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप यह तय करें कि आप कितनी धनराशि पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं और क्या देने को तैयार हैं उस धनराशि के बदले। स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा और त्याग का भाव, यही अमीरी की पहली सीढ़ी है। फिर आती है आत्मसंकेत की शक्ति, यानी ऑटो सजेशन। इसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करना। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराइए, लिखिए और महसूस कीजिए कि वह सच हो चुका है। यह लगातार अभ्यास आपके मन को इस तरह सेट कर देता है कि वह उसी दिशा में सोचता और काम करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई दूसरा आप पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है जिसमें आप खुद से हर दिन कहें कि आप इस योग्य हैं, आप सफल हो सकते हैं और आप अमीर बनेंगे। जैसे जैसे आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे, आपकी ऊर्जा, हाव भाव और फैसले उसी दिशा में जाने लगेंगे। बुक कहती है कि सिर्फ सामान्य ज्ञान काफी नहीं है, आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब यह कि आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी। आप चाहें तो दूसरे विशेषज्ञों की मदद लेकर मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं जो आपको सही दिशा देने में मदद करेगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण तत्व, कल्पना, यानी इमेजिनेशन। हर आविष्कार, हर व्यवसाय, हर विचार पहले कल्पना में ही जन्म लेता है। अगर आप अपने दिमाग को खुला रखेंगे, नई चीजों को सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो आपको ऐसे रास्ते दिखने लगेंगे जो पहले दिखते ही नहीं थे। इस बिंदु के बाद बुक हमें निर्णय लेने की शक्ति के बारे में सिखाती है। सफलता उन्हें मिलती है जो तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उसमें सुधार करते हैं। जो लोग बार बार निर्णय बदलते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट निर्णय और उस पर टिके रहना आवश्यक है। एक और मूल मंत्र है लगातार प्रयास, परसिस्टेंस, यानी कभी हार न मानने वाला रवैया। जब आप बार बार प्रयास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। यह सिद्धांत आपको बताता है कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं करते। बुक में एक अद्भुत बात कही गई है, हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी जीवन आपको गिराए तब समझिए कि ब्रह्मांड आपको कुछ नया सिखा रहा है। आप उस अनुभव से सीखिए और अगली बार बेहतर कीजिए। मास्टरमाइंड की ताकत बुक में बहुत विस्तार से समझाई गई है। यह 2 या अधिक लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे के विचारों, ज्ञान और अनुभवों को जोड़ता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और उसे पूरा करने में सहयोग करते हैं तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, बुक का एक शक्तिशाली तत्व है। यह वह हिस्सा है जो आपकी आदतों, विचारों और विश्वासों को संचालित करता है। अगर आप इसमें बार बार सकारात्मक बातें भरेंगे तो यह उसी अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। इसे प्रशिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आता है दिमाग, यानी द ब्रेन। बुक बताती है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। यह ब्रह्मांड से ऊर्जा और विचारों का आदान प्रदान करता है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आएगी। और अंत में बुक हमें सिखाती है छठी इंद्रिय, यानी सिक्स्थ सेंस की शक्ति। यह एक ऐसी भावना है जो अनुभव, विश्वास और अभ्यास से विकसित होती है। यह आपको बिना किसी ठोस प्रमाण के सही निर्णय लेने में मदद करती है। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वे अपने अनुभव और सिक्स्थ सेंस से बड़ी बड़ी बातें समझ जाते हैं। बुक में डर के 6 रूपों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन डर को पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे खत्म करना बहुत जरूरी है। अब आपको बुक के मूल तत्वों की समझ आ गई है, लेकिन यही शुरुआत है। अगले भाग में हम इनमें गहराई से उतरेंगे, उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें और असली बदलाव ला सकें। पिछले भाग में हमने बुक की मूल बातें सीखी थीं, इच्छा, आत्मसंकेत, आत्मविश्वास, विशेष ज्ञान, निर्णय, मास्टरमाइंड
और छठी इंद्रिय जैसी शक्तियों के बारे में। अब बात करेंगे इन्हीं बातों को असल जीवन में कैसे उतारें ताकि आपकी सोच, आदतें और जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं इच्छा की गहराई की। बुक कहती है, अगर आप केवल चाहते हैं कि कभी अमीर बन जाएंगे तो वह केवल एक ख्वाहिश रहेगी। लेकिन अगर आप यह ठान लें कि अमीर बनना है और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, तब यह इच्छा आग बन जाती है। यह बर्निंग डिजायर ही हर महान सफलता की नींव है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता के साथ तय कर लेते हैं, तब आप हर दिन उसी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं। यही कंसिस्टेंसी आपकी इच्छा को मजबूती देती है और ब्रह्मांड की ताकतें आपकी मदद करने लगती हैं। इच्छा के बाद आता है आत्म संकेत यानी ऑटो सजेस्शन। आप हर दिन अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे महसूस करिए और उसे बोलिए, जैसे मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूं, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठने लगती हैं और आपकी सोच को बदल देती हैं। जब आप बार बार एक ही सकारात्मक बात को दोहराते हैं तो आपका मन उसे सच मानने लगता है और मन जैसी चीज को आप जैसा समझाते हैं वह वैसा ही काम करने लगता है। यही है ऑटो सजेस्शन की असली शक्ति। अब बात करें आत्मविश्वास की। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि एक आदत है। इसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, खुद को सराहते हैं और अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। बुक में एक पावरफुल एफर्मेशन है, मैं जानता हूं कि मेरे पास वह शक्ति है जिससे मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूं। मैं अपने मन में जो भी तस्वीर बनाऊंगा उसे हकीकत में बदल सकता हूं। इस बात को आप भी हर दिन खुद से कहिए। अगला कदम है विशेष ज्ञान। ज्ञान तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उपयोगी हो। बुक कहती है कि आपको अपने लक्ष्य से जुड़ा वह विशेष ज्ञान हासिल करना चाहिए जो सीधा आपकी सफलता में योगदान दे। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र का डेप्थ नॉलेज लीजिए, मेंटर्स से मिलिए, बुक पढ़िए, लोगों से सवाल पूछिए। ये सब आपको उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट बनाएंगे और वही सफलता की असली कुंजी है। फिर आती है कल्पना, इमेजिनेशन। यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सफल हैं तो आप उस दिशा में काम करने लगते हैं। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, चाहे वो एयरप्लेन हो, लाइट बल्ब हो या इंटरनेट, सब पहले किसी की कल्पना में ही पैदा हुए थे। कल्पना को मजबूत करने के लिए हर दिन खुद को 5-10 मिनट दीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप अपने सपने पूरे कर चुके हैं। आप जिस कार में बैठना चाहते हैं उसमें सफर कर रहे हैं, जिस घर में रहना चाहते हैं उसमें रह रहे हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं वह आपके पास है। यही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपके अंदर वह ऊर्जा और आत्मबल पैदा करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। अब बात करें योजना की। बुक स्पष्ट कहती है कि केवल इच्छा और कल्पना से कुछ नहीं होता जब तक कि उसके लिए ठोस योजना न बनाई जाए। योजना का मतलब है आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे और क्यों करेंगे। अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटिए, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाइए और उन्हें पूरा करने के लिए डेडलाइंस तय कीजिए। और सबसे जरूरी बात, योजना बनाने के बाद उस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए। एक्शन ही वह सेतु है जो विचार और हकीकत के बीच होता है। योजना बनाते समय बार बार असफलता मिल सकती है, लेकिन बुक में कहा गया है कि असफलता स्थायी नहीं होती जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते। अगर कोई योजना काम न करे तो नई योजना बनाइए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए। इसके बाद आता है निर्णय यानी डिसीजन। बुक बताती है कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे उसमें बदलाव करते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और बार बार बदलते हैं। निर्णय का मतलब है कि आपने सोच समझकर कुछ तय किया और अब आप उस पर अडिग हैं। हर बार जब आप कोई ठोस निर्णय लेते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। निर्णय लेने से डरिए मत। गलती हो सकती है, लेकिन वह गलती भी आपको सीख देगी। निर्णय ही वह हिम्मत है जो आपको भीड़ से अलग करता है। अब आता है साहस और लगातार प्रयास यानी परसिस्टेंस। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरते हैं लेकिन उठते भी हैं, जो हर बार कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते। जब कोई रास्ता काम न करे तो रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं। हर असफलता एक सबक है, हर रुकावट एक संकेत है कि कुछ नया सीखने का वक्त है। बुक कहती है कि लगातार प्रयास करने वाले लोग ही अंततः अपने सपनों को साकार करते हैं। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा करते रहिए, वो छोटे कदम ही बड़ी जीत में बदलते हैं। इस भाग में हमने जिन बातों पर चर्चा की है वह सभी आपकी सोच को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हैं। अब समय है इस सोच को अमल में लाने का। अब हम बात करेंगे उस सिद्धांत की जो सफलता के हर दरवाजे की चाबी है।
मास्टरमाइंड यह वह समूह होता है जहां दो या अधिक लोग एक साथ सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब दो दिमाग एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति आपको सामान्य लोगों से अलग बनाती है। मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सोच को तेज करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और नए दृष्टिकोण देता है। अगर आप खुद से पूछें कि कौन से लोग आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आपको नया सोचने पर मजबूर करते हैं और जब आप हार मानते हैं तो आपको खड़ा करते हैं, वही आपके मास्टरमाइंड का हिस्सा हैं। मास्टरमाइंड का अर्थ यह नहीं कि वे सभी आप जैसे सोचें या काम करें, बल्कि वे लोग हों जो आपके लक्ष्य को समझें, आपको ईमानदारी से सलाह दें और आपकी प्रगति में रुचि रखें। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में एक अच्छा अकाउंटेंट, एक रणनीतिक सलाहकार, एक ईमानदार मित्र और एक प्रेरक लीडर होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा ग्रुप हो जो ज्ञान बांटे, असफलता पर हिम्मत दे और आपकी क्षमताओं को आगे लाए। अब हम बात करेंगे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की। यह वह हिस्सा है जो दिन रात काम करता है। आपकी सोच, आदतें और फैसले इसी पर आधारित होते हैं। जो आप बार बार सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वह आपके व्यवहार और निर्णयों में झलकने लगता है। इसीलिए बुक बार बार कहती है कि अपने विचारों को शुद्ध रखें, सकारात्मक रखें। जब आप रोज अपने आप से कहते हैं कि आप सफल हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, आप अमीर बनने के लायक हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। वह उसी दिशा में आपको धकेलता है। इसलिए हर दिन 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य को महसूस कीजिए। अपने विचारों को उस दिशा में ले जाइए जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। अब हम बात करेंगे दिमाग की। बुक बताती है कि आपका मस्तिष्क केवल सोचने का उपकरण नहीं है, यह एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। यह ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करता है और विचारों का प्रसारण करता है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सोच के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन है। अगर आप हर समय शिकायत करते हैं, दुखी रहते हैं, लोगों को दोष देते हैं, तो आप ऐसी ही ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आप समाधान खोजते हैं, सकारात्मक रहते हैं और आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं, तो आपको ऐसे ही लोग, मौके और विचार मिलने लगते हैं। अब बुक एक और अद्भुत शक्ति की बात करती है, छठी इंद्रिय। यह कोई जादू नहीं है, यह एक आंतरिक समझ है जो समय और अभ्यास से आती है। यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है, बिना किसी तर्क या स्पष्ट कारण के। नेपोलियन हिल इसे एक अदृश्य मार्गदर्शक कहते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित कर लेते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब यह छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। यह आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है जो कई बार आपको बचा लेती है और कई बार आपको ऊपर उठाती है। इस सिक्स्थ सेंस को जगाने के लिए आपको ध्यान, आत्मनिरीक्षण और शांत मन की आवश्यकता होती है। जब आप भीड़ से अलग होकर खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो अंदर से आवाजें आने लगती हैं। बुक का सबसे गंभीर और सटीक अध्याय है डर। डर वह भाव है जो आपकी सफलता को सबसे ज्यादा रोकता है। चाहे वह असफलता का डर हो, गरीबी का डर हो, आलोचना का डर हो या फिर खोने का डर, यह सब आपके दिमाग में बैठा हुआ एक झूठ होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डर को खत्म करने का पहला तरीका है उसे पहचानना। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप किसी काम को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप डरते हैं? क्या आप फैसले नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको असफलता का डर है? डर से बाहर निकलने का तरीका है एक्शन। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कमजोर पड़ता है। बुक कहती है कि डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप में विश्वास है तो डर खत्म होगा, और अगर आप डर में जीते हैं तो विश्वास कभी पैदा नहीं होगा। इसलिए अपने डर को पहचानिए, उनका सामना कीजिए और उन्हें खत्म कीजिए। क्योंकि डर की वजह से अगर आपने अपना सपना छोड़ दिया तो सारी मेहनत, सारी योजना और सारी सोच व्यर्थ हो जाएगी। अब हम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां बुक केवल सोच या सिद्धांत की बात नहीं करती, बल्कि उस माइंडसेट की बात करती है जो करोड़ों लोगों को सफल बना चुकी है। अगले और अंतिम भाग में हम इसे जीवन में कैसे स्थायी रूप से लागू करें, उस पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो इस बुक का सार है।
यह बुक केवल अमीर बनने की तकनीक नहीं देती, यह सोचने की एक पूरी नई दिशा देती है। यह कहती है कि अमीरी एक परिणाम है, उसकी शुरुआत आपकी सोच से होती है। हर दिन आपको अपने विचारों को वैसा ही पोषण देना है जैसा एक पौधे को पानी मिलता है। यदि आप अपने मन को नकारात्मकता, डर और आलस्य से भरेंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने मन को दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच और कार्य करने की आदत से भरेंगे तो परिणाम भी सफलता ही होगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान व्यक्ति का पहला कदम था निर्णय। उन्होंने अपने जीवन की दिशा खुद तय की, भले ही कोई उनके साथ नहीं था। उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास सोच थी। सोच से उन्होंने रास्ते बनाए और आगे बढ़ते गए। आपको भी वही करना है। सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए, फिर उसे लिखिए, फिर खुद से कहिए, मैं इसके लिए हर दिन काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद पर विश्वास करता हूं, अपने विचारों पर भरोसा रखता हूं और अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। जब आप हर दिन इस सोच के साथ उठते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलता है। आप जल्दी जागते हैं, काम को टालते नहीं और लगातार एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। बुक बार बार कहती है, सफलता कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन और संकल्प का परिणाम है। आपको लगातार सीखना होगा, बार बार गिरना होगा और हर बार फिर से खड़ा होना होगा। हर असफलता एक संदेश है कि अगली बार आपको क्या बदलना है। हर रुकावट एक संकेत है कि आप अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो ब्रह्मांड खुद रास्ते खोलने लगता है। यह भी समझिए कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। असली अमीरी होती है संतुलित जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक रिश्ते, आत्मसम्मान और मानसिक शांति। पैसा उसका एक हिस्सा है, लेकिन केवल पैसा अमीरी नहीं है। इसलिए जब आप अमीर बनने का सपना देखें तो यह भी तय करें कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। केवल कमाना नहीं, जीना भी सीखिए। केवल पाना नहीं, देना भी सीखिए। थिंक एंड ग्रो रिच केवल अमीरों की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो परिस्थितियों से ऊपर उठे, जिन्होंने खुद को बदला और जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। अब जब आप यह पूरी स्क्रिप्ट सुन चुके हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अनुशासन के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए, एक छोटा कदम लेकिन सही दिशा में। हर सुबह उठिए, खुद से कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, और फिर उस सोच के अनुसार पूरे दिन काम कीजिए। धीरे धीरे यह सोच आपके व्यवहार में बदलेगी, व्यवहार से आदत बनेगी, आदत से चरित्र और चरित्र से भाग्य। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का असली अर्थ। और अब अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपका भी माइंडसेट बदले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह आपको ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली बुक समरीज मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि इस बुक से आपने क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार, एक नई ऊर्जा और एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सोचिए, बढ़िए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिद्धांत है।